नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ हो रही और इस समय प्रत्येक सनातनी भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक माता के भक्त अपने घर में कलश स्थापन अवश्य करते हैं। और उस समय कलश स्थापन के समय अभाव के कारण कहिए या घर की जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसके कारण कहिए, गुरु जी का मिल पाना कठिन होता है, मुश्किल होता है। उस परिस्थिति में आप अपने घर में किस प्रकार से मां के कलश का स्थापन करें, कैसे सरल तरीके से, यदि आपको मंत्र आता है तो मंत्र की भी विधि का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में। लेकिन यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो आप सरल तरीके से घर के अंदर अपने कलश स्थापन कैसे करें, आज हम इसके बारे में बताएंगे। मां भगवती की उपासना कहते हैं कि जो 4 नवरात्रियां होती हैं उनमें से जो शारदीय नवरात्रि होती है यह मां को अति प्रिय है। इसीलिए कहा गया है कि शरत काले महापूजा कृते वर्ष की, यदि इस नवरात्रि में मां की यदि कोई पूजा करता है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो करके धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति, उसके जीवन में उत्थान, यश और कीर्ति और आरोग्यता का लाभ प्राप्त करता है। आज वही मां के कलश स्थापन की विधि आपको हम सरल से सरल तरीके में और कम से कम समय में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उसके दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, तो देखिए हमने ये तैयारी करके रखा है। यहाँ पर हमने पूजा की सारी सामग्री तैयार करके रखी है। ये पुष्प है, फूल, यहाँ पे हमने जौ रखा है, माँ के भोग के लिए मिठाई रखी है, पूर्ण पात्र रखा है, अगरबत्ती रखी है और यहाँ पे हम ये पूजा लगा करके रखे माँ को स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कुल देवी कुल देवता यानी कि 16 मातृकाएं हैं और यहाँ पे ये नवग्रह हैं और यहाँ पे ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में माँ भगवती विराजमान है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 पान रखे हुए हैं। इन 5 पानों में हमने एक एक सिक्का रखा हुआ है, देखिए, और उनके ऊपर एक एक सुपारी। इसके अलावा ये 5 फल रखे हुए हैं। यहाँ पे घंटी, यहाँ पे शंख रखा हुआ है और ये अखंड दीपक के लिए हमने यहाँ पे माँ की जो अखंड ज्योति है उसके लिए दीपक लगा करके रखा है। तो दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं अपने जो कलश स्थापन की विधि है उसको। तो देखिए, वैसा तो कलश स्थापन की विधि मंत्रों के द्वारा की जाती है। हमने जैसा बताया कि ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए गुरु जी, पंडित जी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और वो अपने घर में करना चाहते हैं, या उनके लिए है कि जिनकी सामर्थ्य नहीं है कि हम अधिक से अधिक सामग्री इसके लिए ला सकें। तो उनके पास जो सामग्री हो उसमें वो कैसे कर सकते हैं, यह विधि आपको हम अभी बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये कलश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माता के ज्वारी हमने पहले से थोड़ा लगा करके रखा है और आपको बताएंगे। ये मिट्टी है, ये बांस की टोपली है, यहाँ पे नारियल रखा हुआ है, देखिए हमने उसको धागे से बांध करके रखा हुआ है और ये आम के पल्लव है दोस्तों, जो हमको कलश पे लगाना है। तो सबसे पहले हमको दोस्तों क्या करना है कि हमको सबसे पहले पवित्रीकरण के लिए आपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में पानी लेना है और 3 बार अपने ऊपर छिड़कना है भगवान का नाम लेते हुए। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। इसके बाद दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में 3 बार पानी लेना है और पीना है। पहले बोलना है केशवाय नमः, फिर दूसरी बार लेना है नारायणाय नमः, फिर तीसरी बार पानी लेना है और बोलना है माधवाय नमः। इसके बाद दोस्तों आपको हाथ धुलना है। हाथ धुलने के बाद आपको यह पवित्री यानी कि कुश कहते हैं इसको और इसका नाम दर्भ भी है, महाराष्ट्र में इसको दर्भ के नाम से ही जानते हैं।
तो इसको आपको अपनी कनिष्ठिका के बाजू वाली जो आपकी उंगली है अनामिका, उसमें आपको इसको पहनना है। और यदि आपके पास ये नहीं है, आप यदि कोई अंगूठी पहने हैं सोने चांदी तांबा पीतल ऐसी कोई भी चीज की, तो लोहे को छोड़ करके तो आप उसको इसे स्पर्श कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अपने माथे पे तिलक लगा लीजिए, अपनी शिखा का स्पर्श कर लीजिए दोस्तों। और इसके बाद आप सबसे पहले दीप प्रज्वल जो है वह आप करिए, दीपक को प्रज्वल कीजिए। और दीपक को प्रज्वल करने के बाद दोस्तों, ये दीप हमारे कर्म साक्षी भी है और माँ की अखंड ज्योति भी है। तो इस दीपक को प्रज्वल करने के बाद अब आप अपने हाथ को धुल लीजिए पहले। और दीपक भगवान के लिए देखिए हमने वहां मिठाई पहले से लगा करके रखी है। एक फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यहाँ पे देखिए हमने उनके लिए एक सेव रखा है, इसको यहाँ पे आप रखिए और थोड़ी सी कुछ दक्षिणा रख दीजिए और उनको प्रणाम कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि हाथ में आपको आपका ये देखिए हमने यहाँ के कुश, यहाँ पे कुश रखा हुआ है, एक कुश लेना है और एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर सुपारी रखनी है, एक फूल में हल्दी और कुमकुम और अक्षत लगा करके इसके ऊपर रखना है। और इसके ऊपर दोस्तों आपको कुछ पैसे रखने हैं, द्रव्य रखने हैं। तो आप ये द्रव्य रखिए और ये राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ में रखना है और लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं हाथ से 3 बार आप इसमें पानी छोड़िए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा बोलिए। इसके बाद दोस्तों आपको मंत्र यदि नहीं आता है तो सरल भाषा में माँ को या किसी भी ईश्वरीय शक्ति को सरल भाषा सबसे जल्दी समझ में आती है, जिस भाषा को हम कहते हैं कि ये उसकी जो मार्मिक भाषा है, अंदर की वाणी है, वह वाणी तो भगवान अंदर की वाणी को जल्दी समझते हैं। तो आप हाथ में ये सामग्री लेकर के आपको सिर्फ क्या बोलना है कि मैं यानी कि मेरा ये नाम है, मैं इस स्थान में रहता हूँ और मेरे परिवार में फला फला व्यक्ति हैं। मैं सभी परिवार के सदस्यों के सुख शांति आरोग्यता के लिए, अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए, अपनी नौकरी में तरक्की के लिए, अपनी आरोग्यता के लिए, अपने घर में उत्तम वास्तु का सुख, वाहन सुख, पुत्र पौत्रादियों का सुख या अपने पुत्रों की उच्च शिक्षा के लिए, उनके अच्छे रोजगार प्राप्ति के लिए, उनके जीवन में जो ग्रह गोचर घटित होने वाले हैं जो अनिष्टकारी हैं उनके पीड़ा शांति के लिए, मैं पूरे परिवार के कल्याण के लिए माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा दुर्गा परमेश्वरी का कलश स्थापन करने वाला हूँ, ऐसा बोल करके दोस्तों आप इस पान को और इस सुपारी को माँ के सम्मुख रख दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने माँ की प्रतिमा स्थापित करके रखी है। तो ये आपने संकल्प कर दिया। अब संकल्प करने के बाद ये देखिए ये पीली राई हमने रखी हुई है, इस पीली राई को आप ले लीजिए और 10 दिशाओं को, जो भी 10 दिशाएं हैं, पूरब, अग्नि, दक्षिण, नैऋत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, आकाश और पृथ्वी, इन 10 दिशाओं को प्रणाम करके इस राई को लेकर के माँ का स्मरण करते हुए कि आपके सभी संकट दूर हो, आपके इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, ऐसा अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमा करके उसको आप छोड़ दीजिए और 3 बार हाथ से चुटकी बजा करके और रोग सुख और दोष का शमन हो ऐसा भाव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक पुष्प लेना है और थोड़ी सी अक्षत लेनी है और सबसे पहले भगवान गणपति का स्मरण करना है। आपको गणपति का स्मरण करना है, गौरी माता का स्मरण करना है, आपके कुल देवी कुल देवता का स्मरण करना है, नवग्रहों का स्मरण करना है और यहाँ पे जो देवता विराजते हैं पंचायतन देवता सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा और विष्णु, इनको प्रणाम करना है। इसके बाद इस फूल को माँ के सामने रख देना है दोस्तों। और अब हम चलते हैं कलश के प्रतिष्ठा की प्रक्रिया की ओर कि कलश को कैसे स्थापित किया जाए। तो देखिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ रख रहा हूँ। वास्तविक इसकी स्थापना यहीं पे है, माँ के दक्षिण भाग में, आप यहीं पे करिए। ये मैंने सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है।
तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप इस कलश को यहाँ पे आप रखेंगे। तो इसके पहले देखिए, इस पृथ्वी माता का एक नियम, पृथ्वी माँ जो है आधारभूता है। तो जब भी हम कलश स्थापन करते हैं तो सबसे पहले हमको उस पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए। तो आप भी इस मिट्टी को इस तरह से स्पर्श कीजिए और पृथ्वी माता को प्रणाम कर लीजिए और पृथ्वी माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। इसके बाद देखिए, ये मिट्टी को स्पर्श करने के बाद ये जो जौ हमने डाला है, ये जौ देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको लेकर के इस मिट्टी के ऊपर आपको डालना है और इस मिट्टी को थोड़ा सा हिला देना है, इसे इसमें मिला देना है। और मिलाने के बाद दोस्तों आपको एक कलश, ये देखिए हमने इसमें स्वास्तिक बना करके रक्षा सूत्र बांध करके रखा है। इस जगह पे आपको एक ध्यान रखना है कि ये मैं जो तांबे का कलश स्थापित कर रहा हूँ, वैसा तो आप तांबा, पीतल, मिट्टी किसी का भी स्थापित कर सकते हैं, पर चूंकि अधिक प्रचलन में मिट्टी का है तो मिट्टी का कलश ही यहाँ पे आप रखिए। ये मैंने सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए ही ये कलश रखा हुआ है, ठीक है। तो इस कलश को आप ऐसे रख दीजिए। इसके बाद दोस्तों इस कलश में देखिए, इस जल में हमने गंगा जल डाल के रखा है, गुलाब जल डाल के रखा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने रखा है डाल करके। तो इस जल को अब हम इस कलश के ऊपर ऐसा भर देंगे दोस्तों। इसमें भरने के बाद जो है देखिए, इस कलश में जब हमने जल भर दिया तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी हमें हल्दी डालनी है। तो देखिए ये हल्दी है, वैसे हमने इसमें सूखी हल्दी की गांठ भी डालने के लिए रखी है। तो ये हल्दी की एक गांठ आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, ये 2 कमल बीज हैं, एक कमल बीज है, ये माँ को अति प्रिय है, तो ये 2 कमल बीज आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद लौंग का 2 जोड़ा, एक जोड़ा, ये देखिए 2 लौंग है, इसको जोड़ा लौंग बोलते हैं। इस लौंग को आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा धान्य, यानी कि जो आपके सप्तधान्य होते हैं, उस सप्तधान्य को डालना चाहिए। तो इसको आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों जब आप इसमें धान्य डाल दें तो सर्वौषधि, ये देखिए ये सर्वौषधि है, यहाँ पे हमने रखा है, तो इसको डालना है। तो इस सर्वौषधि को हमने डाल दिया दोस्तों। और सर्वौषधि डालने के बाद इसमें दुर्वा डालना चाहिए और दुर्वा नहीं के जगह में आप पवित्र यानी कि कुश डाल दीजिए इसके अंदर थोड़ा सा। अगर कुश भी ना हो तो आप पीली सरसों डाल सकते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद दोस्तों सप्तमृत्तिका, ये सप्तमृत्तिका है, ये सप्तमृत्तिका भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर सप्तमृत्तिका डाल करके दोस्तों, और इसमें फिर पंचरत्न, ये देखिए ये पंचरत्न है, इस पंचरत्न को भी इसके अंदर हम डालेंगे। तो ये पंचरत्न हो गया दोस्तों। और पंचरत्न डालने के बाद इसमें हमको एक सिक्का डालना है, एक सिक्का डाल दीजिए। इसके बाद ये देखिए रक्षा सूत्र हमने बांधा हुआ है और इसको रक्षा सूत्र थोड़ा सा चढ़ा भी दीजिए। तो इसको रक्षा सूत्र ले करके ऐसे और इसके ऊपर आप जो है और एक लपेट दीजिए। तो ये हो गया रक्षा सूत्र। इसके बाद पूर्ण पात्र, ये देखिए हमने पूर्ण पात्र रखा है। तो रक्षा सूत्र रखने के बाद जो है आपको ये पंचपल्लव, ये आम के पत्ते जो है इसमें पंचपल्लव रखे जाते हैं। वो पंचपल्लव क्या क्या है वो हम आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो ये पंचपल्लव है। इसके ऊपर दोस्तों ये हमने पूर्ण पात्र रखा है, ये पूर्ण पात्र है। और ये पूर्ण पात्र के ऊपर ये नारिकेल जो है, नारियल जो है, इसको हम स्थापित करेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो है देखिए, इसको हम जहाँ पे हमको बिठाना है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अभी इसको रख दिया है ऐसे। और अब दोस्तों हमको इनको प्रतिष्ठित कर देना है। ये नारियल रखने के बाद हमको इनको प्रतिष्ठा करना है। तो प्रतिष्ठा में आपको क्या बोलना है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित वरुण देवता शुभ प्रतिष्ठिताम भव, ये वरुण देवता के साथ में ये प्रतिष्ठित हो गए। अब दोस्तों इनकी पूजा के लिए जो है देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखिए एक कुश है, इससे या चम्मच इत्यादि से, ये देखिए यहाँ पे चम्मच रखे हुए हैं, इस चम्मच से आपको इसके ऊपर 4 बार पानी छोड़ना है। ऐसे पाद्योपाद्यम समर्पयामि,
अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि और स्नानम समर्पयामि। ओम बम वरुणाय नमः। इसके बाद दोस्तों इस वेदी के ऊपर आप जहां देख रहे हैं नवग्रह और मातृका और माता जी बैठी हैं, उनको भी हमें 4 बार जल छिड़कना है। उनको भी पाद्य, अर्घ और आचमन ये हमको जो है वहां देना है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंचामृत रखा हुआ है। ये पंचामृत लेना है और किंचित पंचामृत हमको यहाँ पे छोड़ना है। ओम पंचामृतम समर्पयामि, ओम बम वरुणाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि, दुर्गा देव्यै नमः। यहाँ पे देखिए एक सुपारी जो हमने रखा था वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में रखा था, तो उनको भी आप पूजन कीजिए। पंचामृत के बाद दोस्तों पुनः आचमनीयम समर्पयामि, बम वरुणाय नमः, दुर्गा देव्यै नमः, कुल देव्यै नमः। यह आप बोल सकते हैं। और जब स्नान हो जाए तो स्नान के बाद आप यदि जो वस्त्र लाए हैं, जैसे चुनरी है, लाल वस्त्र है, तो आप इस नारियल पे उसको अर्पण कर दीजिए, पहना दीजिए। और चुनरी पहनाने के बाद माँ को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ता, लेकिन वरुण देवता के लिए और नवग्रहों के लिए आप यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ जो है अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको माँ को टीका लगाना है। माँ को कुमकुम का टीका या केसर का टीका, जो भी आपके पास उपलब्ध हो सामग्री, उसके अनुसार आपको माँ को टीका लगाना है। पहले इस कलश में लगाना है। ओम चंदनम समर्पयामि, ओम बम वरुणाय नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः। इसके बाद दोस्तों चंदन के बाद आपको अक्षत चढ़ानी है। अक्षताम समर्पयामि, बम वरुणाय नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यह अक्षत चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको पुष्प चढ़ाना है। ये देखिए फूल है। पुष्पम समर्पयामि, बम वरुणाय नमः, पुष्पम समर्पयामि, दुर्गा देव्यै नमः, पुष्पम समर्पयामि, कुल देव्यै नमः, पुष्पम समर्पयामि, नवग्रह देवताभ्यो नमः। यह देखिए। इसके बाद फूल चढ़ाने के बाद आप भगवान माता जी को एक पुष्प लीजिए। उस पुष्प में आप हल्दी, कुमकुम, गुलाल और सिंदूर, जितनी भी आपके पास सामग्री है, इसको बोलते हैं कि नाना परिमल, अनेक प्रकार की जो सामग्रियां हैं उनको लेकर के आप इसके ऊपर थोड़ा सा दे दीजिए और यहाँ पे झाड़ दीजिए माता जी के ऊपर, और थोड़ा नवग्रहों के ऊपर, थोड़ा कुल देवी के ऊपर, और फूल को माता जी के सामने रख दीजिए। तो ये हो गया नाना परिमल। इसके बाद यदि आपके पास इत्र है, अत्तर है, तो आप इस अत्तर को पुष्प में चढ़ाइए और पुष्प में लगा करके इस तरह से, और माता जी के सामने इस पुष्प को समर्पयामि, सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, बम वरुणाय नमः, दुर्गा देव्यै नमः। यह हो गए सुगंधित द्रव्य। इसके बाद दोस्तों अगरबत्ती, अगरबत्ती जो है ये आप इसके जगह में धूप ले सकते हैं। गूगल का धूप, चंदन का धूप, जो भी धूप आप यूज करते हो वो आप ले सकते हैं। तो ये धूप दीप दिखाइए, धूप दिखाइए पहले, इसके बाद दीप दिखाइए। ये देखिए यह धूप है। धूपम दर्शयामि, ओम बम वरुणाय नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यह धूप चढ़ा दीजिए दोस्तों। धूप के बाद यदि आपके पास घी का दीपक आप बना कर रखे हैं तो घी का दीपक दिखाइए, नहीं है तो कपूर है, कपूर जला करके माँ को दीपक दिखाइए कि दीपम दर्शयामि। तो अभी हम यहाँ पे कपूर ही जलाएंगे दोस्तों। शारदीय नवरात्रि में बहुत ही फलदायी होती है दोस्तों। माँ सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली, सभी प्रकार की आरोग्यता को देने वाली है, क्योंकि इस समय जो नवरात्रि आती है इसका मतलब ही है कि ऋतु परिवर्तन। आप एक बहुत बड़े संकट से, यानी कि बरसात में जितने भी जीवाणु कीटाणु होते हैं वह मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, उनसे आप बच करके एक नए जीवन की तरफ आप प्रवेश कर रहे हैं, यही इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों दीपम
दर्शयामि। ओम बम वरुणाय नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः। ऐसा बोल करके आप दीपक को रख दीजिए, अपना हाथ धुल लीजिए। इसके बाद माता जी के भोग के लिए देखिए ये हमने मिठाई रखा है, तो आप ऐसे दिखाइए माँ को और दिखाते हुए बोलिए नैवेद्यम समर्पयामि, बम वरुणाय नमः, दुर्गा देव्यै नमः। इसके बाद दोस्तों इस मिठाई को या जो भी आपके पास उपलब्ध हो नैवेद्य उसको रख करके 5 बार माँ को खिलाने का भाव करेंगे। देखिए अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं आता है तो आप सिर्फ ये लेफ्ट हैंड जो अपने आंख में लगाइए और राइट हैंड की ये जो मुद्राएं हैं इससे 5 बार ऐसा भाव कीजिए कि ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद दोस्तों एक बार जल घुमा दीजिए और पुनः 2 बार जो है माता के ऊपर से जल घुमा दीजिए, हाथ धोने के लिए, पीने के लिए और मध्य में उत्तरापोषण पूर्वापोषण के लिए। इसके बाद दोस्तों फल का नंबर आता है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ 5 फल रखे हैं। यह माँ को अर्पण कीजिए कि माँ आप इसको ग्रहण कीजिए और आपके इस पूजन का फल हमें आप प्रदान कीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए ये पान रखे हुए, पान देवताओं को चढ़ाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और माँ को कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बेहद पसंद है, जैसे लौंग का जोड़ा, मीठा पान, अनार, क्योंकि माँ का नाम एक रक्तदंतिका भी है, तो अनार नारियल ये माँ को बहुत पसंद है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो ये पान रखे हुए हैं, पान चढ़ाइए माता को। और इसके बाद देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिक्के रखे हुए हैं दक्षिणा के रूप में, तो ये माता जी को दक्षिणा चढ़ाइए और जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उसको जो है आप माँ के सामने चढ़ाइए। और इसके बाद दोस्तों देवता प्रसन्न कब होते हैं कि जब आप पूजा के बाद उनकी आरती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अब इसके बाद आप भी अपने खुले हृदय से माँ के शरणों में जा करके माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हमने जो भी किया हमारे सामर्थ्य के, हमारी बुद्धि के अनुसार उसको आप ग्रहण कीजिए। हमारे और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए हमारे परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए। हमारे परिवार को उत्तम आरोग्य दीजिए, धन धान्य दीजिए, हमारे कार्य में सफलता और यश प्रदान कीजिए। ऐसा माँ से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद माँ के उत्सव के लिए आपसे जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा किसी को इसका लाभ अवश्य मिल जाए। तो आप इसको शेयर अवश्य किया करें। तब तक के लिए नमस्कार।